क्लास 11th में सबने वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पढ़ा है, रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो r इक्वल टू होता है रूट ओवर क्या आता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। वैसे ही फोर्स का है वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फोर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला अब अपन यूज़ करेंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? तो वैसे ही एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में 4 चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं और यहाँ पे 2 चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये साइड भी कैसी है? सेम ए। फिर से वही एक चार्ज सेंटर पर रखा है, हमें क्या निकालना है? तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक, तो हमें ये दिख रहा है कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, तो ए के कारण इस वाले पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा इस तरफ? क्योंकि ए कैसा है? नेगेटिव और सेंटर वाला पॉजिटिव है, तो ए इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अच्छा सी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो सी के कारण इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? तो सी के कारण भी फोर्स यहीं लगेगा। ठीक, मतलब एफ ए और एफ सी दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। ठीक, वैसे ही बी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो बी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर जो सेंटर वाले पे फोर्स लगेगा बी के कारण वो इस तरफ लगेगा, तो एफ बी की डायरेक्शन ये है। ठीक, और डी कैसा है? पॉजिटिव, तो डी पे जो चार्ज है वो सेंटर वाले को क्या करेगा? रिपेल, तो रिपेल करेगा, तो ये सेंटर वाला कहाँ जाएगा? डी से रिपेल होकर इसी तरफ, तो एफ डी की डायरेक्शन ये आएगी। ठीक, तो एफ ए और एफ सी की डायरेक्शन सेम है और एफ बी और एफ डी की डायरेक्शन सेम है। ठीक, अच्छा तो अब हम क्या करते हैं? हम ये तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो सेंटर पे चार्ज है इसमें 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक बी के अलोंग, ठीक है, और 2 फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं? ए के अलोंग। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल फोर्स ए के अलोंग कितना लगेगा और टोटल फोर्स बी के अलोंग कितना लगेगा। तो टोटल फोर्स ए के अलोंग को हमने मान लिया F1, तो F1 कितना हो जाएगा? एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? a/√2। इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? F1 इक्वल टू आएगा सी क्यू स्क्वायर बाय a/√2 का a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में हम 2 कर दे रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों कैसे आने वाले हैं? सेम। वैसे ही F2 क्या है? तो F2 है एफ बी प्लस एफ डी। ये क्या है? तो ये बी की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स। तो F2 कितना आ जाएगा? तो F2 की वैल्यू भी वही आएगी, 2 इंटू सी क्यू स्क्वायर बाय a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम यदि सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू सी क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। ठीक, वैसे इसकी वैल्यू भी उतनी आने वाली है, 4 सी क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो अब ये F1 है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? F1 है क्या? एफ ए और प्लस एफ सी, तो F1 की डायरेक्शन क्या हो गई? ये, और F2 की डायरेक्शन हो गई ये। ठीक, अब हमारे इस चार्ज पे F1 इस तरफ लग रहा है और F2 इस तरफ लग रहा है। ठीक, फोर्स का है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही अभी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये जो थीटा है ये किसके एंगल किसके बीच का होता है? तो F1 और F2 के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक, तो F1 ये है और F2 ये है, तो F1 F2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक, तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखें तो एफ नेट कितना आएगा? तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक, प्लस 2F1 F2 कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0, इसलिए ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये टर्म क्या आ जाएगी? 0। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आएगा? एफ नेट इक्वल टू
अच्छा F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ F1 या F2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू F1√2। ठीक, तो आंसर कितना आ गया, F1 की वैल्यू क्या थी, 4CQ² इंटू √2। ये हमारा आंसर। ठीक, चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये है सी। ठीक, तीनों पे कितना चार्ज रखा है, क्यू। तीनों पे चार्ज कैसा है, सेम। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालने बोला गया है कि फाइंड द नेट चार्ज, ठीक, प्लेस दैट पॉइंट सी। और ये तीनों साइड कितनी गिवन है, ए। ठीक, तो सी पे जो चार्ज रखा है इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए और बी। तो ए के कारण सी पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो ए के कारण सी पे फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, और बी के कारण जो सी पे फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितने होंगे, सब 60 डिग्री। ठीक, तो ये यदि 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। ठीक, अच्छा ए के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है इसका नाम हमने क्या ले लिया, एफ ए। बी के कारण जो फोर्स लग रहा है इसका नाम क्या ले लिया, एफ बी। ठीक, तो जो चार्ज सी पर रखा हुआ है इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, एफ ए और एफ बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। तो सी पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ओवर एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ओवर, अच्छा एफ ए और एफ बी, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आने वाला है, सेम। क्यों, क्योंकि ए और सी दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू। वैसे ही बी और सी पे भी दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू। यहाँ भी डिस्टेंस ए है और यहाँ भी डिस्टेंस कितना है, ए। ठीक, तो हम इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू कितना होगा, एफ बी इक्वल टू हमने मान लिया अभी फ़िलहाल एफ। ठीक, और ये एफ आएगा भी कितना, तो ये एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी Q1 Q2 दोनों क्या है, Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A, तो कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर। ठीक, तो एफ ए और एफ बी दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ। तो ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ बी कितना आएगा, तो एफ ए एफ बी दोनों की वैल्यू कितनी है, एफ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर। और थीटा, थीटा क्या होता है, एफ ए और एफ बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे एफ ए एफ बी के बीच का एंगल कितना है, 60, तो ये कितना आ जाएगा, cos 60। ठीक, एंड cos 60 इज 1/2, तो ये कितना आएगा, √ओवर, ये इसको हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2f² इंटू में कितना आएगा, 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो एफ नेट हमारा कितना आ गया, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 एफ स्क्वायर। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो गया, √3 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू ये है, तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, तो √3 इंटू कितना हो जाएगा, CQ² A का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो वही हमारा फिर से एक स्क्वायर है। ठीक, इस पर वही 4 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, किस पे, तो अपन मान ले रहा है वही ए बी सी और डी। तो फाइंड द नेट फोर्स, ठीक है, ऑन द चार्ज प्लेस दैट पॉइंट सी। ठीक, तो हमें किस पे नेट फोर्स निकालना है, जो चार्ज सी पे रखा है उस पर। ठीक है, तो सी पर जो चार्ज रखा है कितना है, क्यू है। इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो बी भी इस पर फोर्स लगाएगा, ए भी लगाएगा और डी भी लगाएगा। ठीक, तो हम एक एक करके तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन निकालेंगे। तो बी के कारण सी पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, तो ये कौन सा हो जाएगा, एफ बी। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। सी पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, वो बी पे भी पॉजिटिव है। तो
ये बी से क्या होगा, रिपेल होकर कहाँ आएगा, इस तरफ। ठीक, वैसे डी भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो डी के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो ये कौन सा हो जाएगा, एफ डी। ठीक, ए यहाँ ए के कारण इस पर भी क्या फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन का। तो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस को कौन सी लाइन जोड़ रही है, तो ये वाली लाइन जोड़ेगी इन दोनों को, देखो ये। ठीक, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो एफ ए कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो ये है एफ ए की डायरेक्शन। ठीक, अब अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो एफ बी कितना होगा, तो पहले एफ बी निकाल लो। तो एफ बी में Q1 ये है, Q2 ये है, तो कितना आएगा, सी क्यू स्क्वायर बाय, और ये डिस्टेंस कितना है, ये सब कितने हैं, ए। ठीक, तो सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वैसे ही एफ डी कितना आएगा, तो एफ डी जब निकालेंगे तो Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, तो वो इतना ही आएगा, सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फिर एफ ए, तो एफ ए निकालेंगे तो ए और सी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ए नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, तो अब ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू ए। ठीक, तो Q1 Q2 तो वही हैं, Q, तो ये कितना आएगा, सी क्यू स्क्वायर बाय √2 ए का होल स्क्वायर। तो √2 ए का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2a स्क्वायर। ठीक, अब हमें ये दिख रहा है कि एफ बी और एफ डी ये दोनों कैसे हैं, बराबर। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। एफ बी इक्वल टू कितना है, एफ डी है। ठीक, यदि ये दोनों कैसे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ डी और एफ बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्ट कहाँ आएगा, एफ ए के डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल सेंटर से ये वाली लाइन जो आएगी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन भी यदि यहाँ पर लगाएं लास्ट ईयर वाला, तो ऐसे ही आएगा, एफ डी और एफ बी का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। ठीक, तो इस पहले अपन क्या निकालेंगे, ये वाला रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक, तो एफ डी और एफ बी के रिजल्टेंट को हमने मान लिया क्या, F1, और एफ डी और एफ बी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90। ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F1 किसका रिजल्टेंट है, एफ डी और एफ बी का। तो कैसे आएगा ये, तो एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2FBFD cos 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यदि cos 90 0 होता है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। और एफ बी और एफ डी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। ठीक, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यदि, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, चाहें तो हम f। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, F1 इक्वल टू √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √2f। ठीक, तो ये क्या आया अभी हमारा, F1। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है C पे। तो अब हमारे C पे कौन कौन से फोर्सेस बचे, F1 बचा और FA बचा, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड। तो F नेट फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, F1 प्लस FA। ठीक, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू F। ठीक, और FA की वैल्यू कितनी है, ये है। तो FA कितना है, सी क्यू स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर। ठीक, इसको आप और आगे सॉल्व कर लो, मैथ्स लगा लो थोड़ी सी, तो आंसर मिल जाएगा हमको।